हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, बीएसएफ, एससीएम और एएसआई की जो भर्ती है, जिसका एग्जाम 2026 में हमारा लगना है, इसको लेकर के लगातार सभी की चिंताएं बढ़ी हुई थी कि भाई आखिर बीएसएफ, एससीएम का, हमारा एएसआई का एग्जाम कब लगेगा, क्योंकि 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे। और अब आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर के मैं हाजिर हूं और सभी से कहना चाहूंगा, एक बार दोस्तों के साथ साझा जरूर कर देना। इसके एडमिट कार्ड जारी कब होंगे, इसका पेपर का लेवल क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दरअसल में बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है बीएसएफ में, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, 2 साल होने को आई, युवाओं ने इसकी तैयारी करनी छोड़ दी है। और जिन्होंने इसकी तैयारी अभी तक बढ़िया कर रखी है, मैं कह रहा हूं कि उनका तो सिलेक्शन पक्का है। पिछली बार भी हमारे यहां से 2 बच्चे ऑफलाइन एकेडमी से सेलेक्ट हुए थे पिछली वाली भर्ती में, और वो भर्ती 23-24 में हुई थी। 23 में हुई थी खत्म, तो ठीक है, 23 और 24 में हुई थी, मतलब 23-24 में खत्म हो गई थी। तो उसमें जो है हमारे 2 बच्चे हुए थे, कन्हैयालाल शर्मा और तरुण सिंह शेखावत। ठीक है, तो इसमें जो है पेपर का लेवल क्या रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि तैयारी करो इसकी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इसका जो वेतन है, वेतन बहुत अच्छा है। 60 साल की नौकरी है, और अपने आप में हेड कांस्टेबल की जॉब या एएसआई की जो जॉब होती है, भाई साहब, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में सिपाही से भर्ती होते हैं, तो सिपाही से भर्ती होने के बाद आपको कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं हेड कांस्टेबल तक जाने में, है ना। और यहां पर आपको डायरेक्ट मौका मिलता है, डायरेक्ट एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनने का, और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का। डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद तो काफी समय लगता है, उसमें फिर आपका रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि आपको मतलब इसके लिए आगे बढ़ाया जाए, प्रोन्नत किया जाए या नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर मौका मिलता है। ठीक है, तो इसलिए, और देखो बीएसएफ में सबसे बड़ी बात यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है ये, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी है कि भैया आपको इसमें शुरुआत में ही जो सैलरी मिलेगी, कम से भी कम 53,000। अभी मैं आपसे खामोखा ये कहूँ कि 70,000 90,000 नहीं, 53,000 के आसपास सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है इस समय पर, 53,000। और बाकी की जितनी भी जॉब है उनमें, जैसे यूपी पुलिस हुई और कितनी भी है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 के आसपास, अप्रोक्स में 35 से 38,000 के आसपास उनके अकाउंट में जाती है। और जो नए नए जाते हैं उनके में शायद इतनी भी ना जाती हो, लेकिन जो भी युवा साथी इसमें जाएगा उसके खाते में सीधी 53,000 कम से कम सैलरी क्रेडिट होगी। 53,000 सैलरी क्रेडिट होने का मतलब है अपने आप में एक आत्मनिर्भरता आना। जिस ऐसे जो इस समय हालात चल रहे हैं देश में, आप देख रहे हैं ना कितना बुरा आलम चल रहा है, कभी भी लॉकडाउन के जैसी स्थिति आ सकती है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां तुरंत जाएंगी, लेकिन जो आप भर्ती हो गए इसमें, तो आपके लिए तो ये समझ लो सुनहरा मौका है। इसलिए इस समय पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फोकस करके इसकी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, और समय तो जिनको मिला उन्होंने इसका सदुपयोग किया होगा, तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम बस वही रहेगी कि जिनकी तैयारी नहीं है वो अभी उसमें होंगे कि चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन आज का जो जमाना है तुक्का वाला नहीं है कि जी तुक्के से सिलेक्शन हो जाए, समझ, तुक्के वाला सिलेक्शन वाला काम नहीं है आजकल जो काम रह गया है केवल और केवल, अब काम रह गया है आपका मेहनत का। मेहनत जो जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा भैया मौके की तलाश देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो देखो अब मैं आता हूं आपके लिए गुड न्यूज़ की तरफ में, सभी बच्चे दोस्तों के साथ साझा कर देना। भाई आपको सबको पता है कि इसकी जो हमारी भर्ती है 9 जून 2024 को इसके फॉर्म शुरू हुए थे। ये कितना लंबा टाइम खिंच गया, अनडाउटेड आप सभी समझ सकते हैं। 9 जून 2024 को इसके फॉर्म आए थे, 8 जुलाई 2024 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। इसकी जो वैकेंसी है 1526 है, अप्रोक्सीमेट ये 2000 तक आपकी वैकेंसी हो ही जाती है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ये बढ़ जाती हैं एससीएम और एएसआई की, क्योंकि ये जो भर्ती है बीएसएफ कांस्टेबल की, ये नाम इसमें बीएसएफ है, लेकिन ये भर्ती खुद के लिए नहीं करता, ये ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए करता है। रक्षा मंत्रालय हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी, असम राइफल, ये सभी में जो है सुनिश्चित करता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। ऐसा नहीं है कि केवल आप ये सोच रहे हो कि जी ये सेलेक्ट होकर के केवल बीएसएफ में जॉब करेंगे, नहीं, रक्षा मंत्रालय में जाएंगे, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके
आप जो है ऑफिस में जाएंगे तो ये बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। और फिजिकल जो हमारा एडमिट कार्ड जारी हुआ था 6 मार्च से लेकर के जून 2025 तक हमारा ये फिजिकल चला था। 2 जून तक इसमें फिजिकल चले थे हमारे, ठीक है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हमने सबने आपने देखा। उसके बाद में सबसे पहले चीज़ तो इसमें यही था कि यहाँ से जुलाई में जैसे फॉर्म भर गए थे, जुलाई से लेकर के 2024 तक पहले तो इसमें फिजिकल के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ा था कि जी फिजिकल कब होगा, फिजिकल कब होगा। फिजिकल भी इसका आप देखो तो सीधा सीधा आप लगभग 8, 9, 10 महीने में जाकर के इसका फिजिकल हुआ था। अब अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, जैसे कि देखो जून में आपका फिजिकल हुआ है, ठीक है, जून में हुआ, जून में फिजिकल हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये इतने महीने हो गए। मतलब देखोगे सीधा सीधा तो आप भी मतलब ये कहोगे कि ये कैसी भर्ती है, ये क्या हो रहा है ना। तो इन्होंने यहाँ पर भी भर्ती कराने में लगभग पूरी एक जो है पूरा 8-9 महीने का समय ले लिया। अब आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में भी इतना ही समय इन्होंने ले लिया, ठीक है। 9 महीने हो गए लगभग। 9 महीने बाद आज जो है हम आपके साथ में हाजिर हैं कि भैया इसका एग्ज़ाम कब लग रहा है। क्योंकि फिजिकल में तो जितना समय लगा उसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था ही था, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात और है, जितने भी इसके कैंडिडेट हैं, मैं कैंडिडेट से कहना भी चाहूँगा कि भाई ज़रूर बताइएगा हमें सभी कैंडिडेट्स कि भैया आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है क्या लगातार चल रही है, एग्ज़ाम की तैयारी क्या लगातार चल रही है। तो वास्तव में अगर देखा जाए, और आप ये भी खुद बताइएगा कि आप जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर इस समय आ क्या रहा है। प्रैक्टिस सेट का स्कोर भी नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल इसका अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। अब मैं आता हूं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, वो है आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। फिजिकल हो गया, देखो जिनका फिजिकल हो गया वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो इस चीज़ पे है कि एक बार एडमिट कार्ड जारी हो जाए, एग्ज़ाम डेट मिल जाए, फिर जो है हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। और यही उनके लिए एक सिरदर्दी बन के उभरेगा, उनके सिर में एक दर्द बनेगा, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूं कि आपका एग्ज़ाम कब लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपके जो सवाल हैं सबसे बड़े, फिजिकल हो गया, अब क्या करूं। ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहा है वो मार नहीं खाएगा। और जो बुक है, कोई भी पुरानी बुक उठा लो, गाइड, ठीक है, गाइड जो होती हैं वो बुक पढ़ लो सही से, बढ़िया तरीके से। अभी आपके पास में जो महीने हैं, मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि सभी के मन में रहेगा कि एग्ज़ाम डेट तो बताया ही नहीं। भाई देखो मार्च तो हमारा गया, ठीक है, और साथियों अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में साथियों 21 अप्रैल, कितना, 21 अप्रैल के आसपास, आगे या पीछे, 1-2 दिन आगे या पीछे आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और भाई आपका मई में आपका एग्ज़ाम है, तो सभी बच्चे इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो कि भाई मई में जैसे आपका एग्ज़ाम है, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम के लिए नोटिस जारी होकर के एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ये बात समझ लेना सभी बच्चे कि अब आपके पास में जैसे मार्च तो गया, मार्च के बाद में है अभी आपके पास में अप्रैल, और अप्रैल के बाद में कुछ नहीं है, फिर अप्रैल में 1 माह है अभी आपके पास में। 1 महीने में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सको और बुक पढ़ सको, कोई गाइड उठा करके, वो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। क्योंकि इसमें पेपर का लेवल तो रहता है अच्छा खासा, पेपर का लेवल अच्छा खासा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। कट ऑफ इसलिए ज़्यादा नहीं जाती है क्योंकि इसमें जो है आपका जो टाइपिंग है, बैक स्पेस भी मिलेगा, और सबसे बड़ा रोल इसी का रहता है, ठीक है। तो टाइपिंग में आपको करनी है। तो इसमें जो है बस ये कहना चाहूँगा कि पेपर का जो लेवल है वो टफ होता है, कठिन रहता है पेपर का लेवल। कभी आप ये सोचो, पेपर के लेवल को वही अच्छे से कर पाता है जिसने बढ़िया तैयारी करी हुई है, ठीक है, जिसने बढ़िया तैयारी करी हुई है वो ही इस पेपर को कर पाता है। बाकी कितने ऐसे घूमते हैं कि जी पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा तैयारी के नाम पर, लेकिन वास्तव में पेपर का लेवल इसका अच्छा होता है। नो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो, सबसे बड़ा आपके लिए यही है। अब जैसे जनरल के लिए स्कोर क्या रहेगा, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी और एसटी के लिए, ठीक है, ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा।
तो इसमें देखो एक बात ध्यान रखना सभी, लड़कियों का भी लगभग वही हाल रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जर्नल में कम से कम आपको जो स्कोर करना है 100 क्वेश्चन में से कम ध्यान रखना, आपका 75 क्वेश्चन आपके कम से कम ठीक होने चाहिए। 75 क्वेश्चन कम से कम ठीक होने चाहिए। और जी ओबीसी के लिए कम से कम यहाँ पर प्यारे साथियों आपके 70 क्वेश्चन ओबीसी के कम से कम सही होने चाहिए। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, फाइनल सिलेक्शन तक हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका ज़्यादा नहीं है, 68 क्वेश्चन आपके ईडब्ल्यूएस में हो। एससी में आपके लगभग 61 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और एसटी में मैं बात करूं तो कम से कम आपके 54 क्वेश्चन आपके यहाँ सही होने चाहिए। ठीक है, ये स्कोर अगर आप अपना लेकर के चल रहे हैं और मान के चल रहे हैं तो फिर आप ये समझ लो कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात मैं फिर बता दूं आपको, 8वां वेतन कमीशन लागू होने के बाद, 8वां वेतन ठीक है लागू होने के बाद आपकी जो सैलरी है कम से भी कम पहुंचेगी, कम से भी कम 75 से 80 हज़ार के आसपास जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। 75 से 80 हज़ार की तनख्वाह बहुत होती है आज के इस दौर में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी जानकारी आपके साथ में साझा कर चुका हूं, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत है नहीं। और सबसे बड़ी बात है तो भाई तैयारी की, तो जिन्होंने लगातार तैयारी करी है देखो उनके तो सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। इस भर्ती में सबसे बड़ी जो बात होगी वो यही होगी कि इसमें लगातार युवाओं ने तैयारी करनी नहीं जारी रखी। आप खुद भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी तैयारी इस समय पे कैसी है और आपका स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, और ये कोई पहली बार नहीं है, हम तो वही लंबे समय से ऑफलाइन में ही पढ़ा रहे हैं, तो ये पता है कि बीएसएफ एचसीएम का पेपर का लेवल थोड़ा टफ होता है। और टफ होने के बावजूद फिर आपकी जो कट ऑफ है ये 75 पे जो है आपकी पहुंच जाती है। अभी बहुत से बच्चों को लगेगा ज़्यादा है, बहुत से कहेंगे कम है, लेकिन इसका पेपर का लेवल अच्छे खासे लेवल का होता है। कभी आप ये कहो अच्छे खासे लेवल का होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत साथियों।